नमस्कार दोस्तों। आज कंप्यूटर साइंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास, उसकी आज हमारा है चौथा सेशन है आज। और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। कौन कौन से कंप्यूटर्स के टाइप होते हैं, आकार के आधार पर कौन कौन से कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, और प्रोसेस के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इंडिया में कंप्यूटर कब आया, इंडिया में कैसे आया कंप्यूटर, ये मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में सुपर कंप्यूटर कब आया और कैसे उसको लाया गया, उसकी एक कहानी मैं आपको आज के सेशन में बताने वाला हूं। ऐसी कहानी जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, आप कहीं पे भी उसको सर्च करेंगे तो वो कहानी आपको नहीं मिलेगी। कैसे सुपर कंप्यूटर हमारे इंडिया ने बनाया और अपने इंडिया का नाम ऊंचा किया, वो कहानी भी मैं आज आपके इस सेशन में आपको सुनाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के टाइप्स की हम बात करते हैं कि कंप्यूटर कितने टाइप का होता है और किस किस टाइप में क्या क्या आता है। जनरली हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को कैटेगराइज करते हैं तीन कैटेगरी में। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। मेनली हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को जो कैटेगराइज करते हैं, फर्स्ट टाइप जो होता है वो हमारा होता है एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा क्या होता है अपना, दूसरा जो टाइप होता है वो होता है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है ना, एनालॉग और उसके बाद में फिर क्या है डिजिटल, और क्या होता है अपना ये एनालॉग, डिजिटल और क्या है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर जो है उसको हम फिर कैटेगराइज करते हैं किसमें, फोर टाइप्स में। पहला जो टाइप होता है वो हमारा होता है माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद में मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर उसके बाद में क्या है अपना सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना, ये तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है उसको आगे फर्दर कैटेगराइज करते हैं हम माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। अब प्रोसेस के बेस पे अगर हम बात करें तो ये जो कैटेगरी जो बनाई है हमने, ये किसके बेस पे बनाई है हमने, ये प्रोसेस के बेस पे बनाई है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस या कार्य के आधार पे हम कंप्यूटरों को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और साइज के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करना चाहें तो साइज के बेस पे हम क्या करते हैं, साइज के बेस पे अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो वो हमारा होता है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेस पे अगर कैटेगराइज करते हैं कंप्यूटर्स को तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर होते हैं। और प्रोसेस के बेस पे अगर हम बात करते हैं, कार्य प्रणाली के आधार पे कंप्यूटर को वर्गीकृत करते हैं तो वो होता है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड होता है। अब चलते हैं, हम समझते हैं कि हाइब्रिड और एनालॉग, डिजिटल ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड क्या होते हैं। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, ये हम समझते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है ये समझते हैं। आपकी जो वॉच होती है इस तरीके से, जिसमें आपकी जो पहले घड़ी चलती थी, जो समय जो बताया जाता है, सुई जो चलती थी, घड़ी का जो कांटा होता था, तो उसमें क्या है, ये जो वॉच है ये कौन सी वॉच है, एनालॉग वॉच है, एनालॉग वॉच। और अब जो आपके पास में एक घड़ी होती है डिजिटल, जिसमें क्या होता है, जैसे इस तरह से दिखाया जाए ये, तो ये क्या है डिजिटल वॉच है। ठीक है, ये इसलिए बनाया है जिससे आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाए कि एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है। देखिए, एनालॉग सिस्टम में क्या होता है, कंटिन्यूअस डेटा पे काम करता है एनालॉग सिस्टम, और डिजिटल जो होता है वो डिजिट्स पे वर्क करता है। एनालॉग में कंटिन्यूअस पे क्या होता है, जैसे वॉच है आपकी, घड़ी है, तो इस तरह से टिक 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 करके इस तरह से चल रही है लगातार। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार चल रही है, कंटिन्यूअसली डेटा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस डेटा पे काम करती है ये, रुकने का काम कहीं पे भी नहीं है। अगर रुकी कहीं पे घड़ी तो क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम ये खराब हो जाएगा, मतलब सही एक्यूरेट टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। तो कंटिन्यूअस डेटा पे जो काम करता है उसे बोलते हैं एनालॉग सिस्टम। डिजिटल सिस्टम में क्या होता है, डिजिटल सिस्टम में 0 और 1 दो बाइनरी डिजिट जो होती हैं उन पे वर्क किया जाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो डिजिट्स पे काम करते हैं, 0 1 पे काम करते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो लगातार मिलने वाले इनपुट पे, जैसे कि जो फिजिकल यूनिट्स होती हैं, जैसे ताप है, टेम्परेचर है, दाब है, प्रेशर है, स्पीड है आपकी, तो ताप, दाब, वेग को जो मापता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉग सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप हम लोग बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो बाइक का जो पहिया जो घूम रहा है उसकी स्पीड को जो मेजर करेगा वो क्या होता है, एनालॉग सिस्टम होता है।
और अगर स्पीडोमीटर सुई वो जो कांटे वाला है तो वो क्या है, एनालॉग स्पीडोमीटर है। और अगर डिजिट्स में दिखा रहा है तो डिजिटल क्या है, स्पीडोमीटर है। तो अगर कहीं पे जैसे हवा चल रही है, मौसम विभाग वाले क्या करते हैं कि हवा कितनी तेज चल रही है, उसकी स्पीड क्या है, वेग क्या है उसका, तो उसको मापने के लिए कौन होता है, एनालॉग सिस्टम होता है। आप जैसे मान लीजिए आप अस्पताल में, हॉस्पिटल में गए आप, और हॉस्पिटल में जाके क्या है, वहां पर टेस्ट होता है कि हार्ट बीटिंग कितनी है आपकी। तो 1 मिनट में जो मनुष्य का जो हृदय धड़कता है वो 72 बार धड़कता है। तो उसमें चेक किया जाता है कि कितने टाइम हार्ट बीटिंग है। तो आप दौड़ते हो तो आपके दौड़ने को, हार्ट बीटिंग को जो नाप रहा है वो क्या होता है, एनालॉग सिस्टम होता है। और जो रिपोर्ट्स में जो दिखा रहा है वो क्या है, डिजिटल सिस्टम होता है। ठीक है ना। तो एनालॉग सिस्टम क्या करता है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, स्पीड है, जो लगातार कंटिन्यूस जो डेटा मिल रहा है उन चीजों पे काम करता है। तो वे कंप्यूटर इनपुट के रूप में जो लगातार मिलने वाली इकाइयों को मापते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर जो डिजिट्स पे काम करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं जिससे क्लियर हो जाए कि आप पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल भरवाते हैं तो पेट्रोल कितना गया आपकी गाड़ी में, तो उसका फ्लो जो मापेगा वो कौन होता है, एनालॉग सिस्टम होता है। और वहां पे जो डिजिट्स में बताता है कि इतने पैसे आपके हो गए और इतना पेट्रोल इसमें गया, तो डिजिट्स में जो बताता है वो कौन होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो जहां पे दोनों का मिला जुला रूप होता है वो क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो ध्यान रखें, एनालॉग सिस्टम वो होता है, एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो लगातार मिलने वाले इनपुट पर कार्य करते हैं। लगातार इनपुट मिलता है उनको, लगातार मिलने वाले इनपुट पर कार्य करते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो क्या होता है, जो डिजिट्स में वर्क करते हैं। और डिजिट्स हमारी क्या होती हैं, 0 और 1। तो 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब क्या होता है, ऑन। बाइनरी सिस्टम, कंप्यूटर जो है मशीन है और बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। कंप्यूटर को दो ही चीजें आती हैं, 0 और 1। 0 का मीन्स सर्किट ऑफ और 1 का मतलब ऑन। जैसे स्विच को हम करते हैं ऑन ऑफ, 0 1, तो ऑफ का मीन्स 0 और 1 का मीन्स ऑन। तो डिजिटल कंप्यूटर किस पे वर्क करते हैं, डिजिट्स पे। और एनालॉग कंप्यूटर किसको नापते हैं, ताप, दाब, वेग वगैरह इनको नापते हैं, कंटिन्यूस डेटा पे काम करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि भौतिक इकाइयों को नापने के लिए, भौतिक इकाइयां जैसे कि ताप, दाब, वेग, इनको मापने के लिए निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हम यूज करते हैं। तो कौन सा होता है, एनालॉग कंप्यूटर यूज किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर काम करते हैं कंटिन्यूस डेटा पे, नॉन कंटिन्यूस डेटा पे, इस डेटा पे, उस डेटा पे, ऐसे 4 ऑप्शन आपके पास में आ जाएंगे। तो वहां पे क्या करना, कंटिन्यूस डेटा पे वर्क करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वर्क करते हैं तो ऑप्शन में क्या करना है, डिजिट्स पर। ठीक है। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करते हैं, इन दोनों का मिला जुला रूप होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। और वो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है, एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का मिक्स जो होता है वो क्या होता है, हाइब्रिड होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं साइज के बेस पे कंप्यूटर कितने कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइज वो थे प्रोसेस के बेस पे कि किस किस तरह से प्रोसेस होती है। तो कंटिन्यूस डेटा पे काम करते हैं एनालॉग, और नॉन कंटिन्यूस पे, डिजिट्स पे जो काम करते हैं वो डिजिटल होते हैं। और दोनों का मिक्सअप क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अब डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं उनको 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं उनको 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फोर्थ जो होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर साइज में सबसे छोटे होते हैं, मिनी उनसे बड़े होते हैं साइज में, मेन फ्रेम उनसे बड़े होते हैं, और सुपर कंप्यूटर उनसे बड़े होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड स्लो होती है, मिनी कंप्यूटर की स्पीड उनसे ज़्यादा होती है, मेन फ्रेम की उससे तेज होती है, और सुपर कंप्यूटर की स्पीड सबसे फास्ट होती है। माइक्रो कंप्यूटर कीमत की अगर बात करें, प्राइस की बात करें तो सबसे कम, मिनी कंप्यूटर उससे ज़्यादा, मेन फ्रेम उससे ज़्यादा, और सुपर कंप्यूटर उससे ज़्यादा। अब इन तीनों चीज़ों को अगर याद रखना है तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, मिनी माइक्रो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर और क्या है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम, और क्या है अपना सुपर कंप्यूटर। अब क्या है, स्पीड की, कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इस तरह से एरो बना दिया, हमें अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हम यहां पे क्या लिखते हैं, साइज, स्पीड, ठीक है, और यहां पे लिखते हैं कॉस्ट। तो ये याद करने का तरीका है कि साइज क्या हो रहा है, इधर से इधर बढ़ रहा है, स्पीड ऊपर से नीचे बढ़ रही है, कॉस्ट क्या है, ऊपर से नीचे बढ़ रही है। साइज की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर का साइज क्या होता है, छोटा होता है,
मिनी का उससे बड़ा, मेन फ्रेम का उससे बड़ा और सुपर का सबसे बड़ा। स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो स्पीड माइक्रो कंप्यूटर की जो स्पीड है उससे ज़्यादा किसकी होती है, मिनी कंप्यूटर की होती है, उससे ज़्यादा मेन फ्रेम कंप्यूटर की, उससे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर की। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर की जो कॉस्ट होती है उससे ज़्यादा किसकी होती है, मिनी कंप्यूटर की, और उससे ज़्यादा कॉस्ट होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सुपर कंप्यूटर की। अब ये चीज़ क्यों पढ़ाई जा रही है आपको, ये इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि वहां पे ये सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे ज्यादा कीमत किस कंप्यूटर की होती है, तो कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, कौन सा होगा, सुपर कंप्यूटर। निम्न में से किस कंप्यूटर की स्पीड सर्वाधिक होती है, तो किसकी होगी, सुपर कंप्यूटर की। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, सुपर कंप्यूटर की। सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी होगी, सुपर कंप्यूटर की। और साइज में सबसे बड़ा कौन सा होगा, सुपर कंप्यूटर होगा। ठीक है, अब एक एक करके इनकी बात करते हैं कि किसमें क्या होता है। तो देखिए, पहला माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो बनी थी 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई। बिल गेट्स, विलियम हेनरी गेट्स ने स्थापना की थी 4 अप्रैल 1975 को। अब उसको माइक्रोसॉफ्ट क्यों कहा गया था, क्योंकि वो माइक्रो कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी, और माइक्रो कंप्यूटर मतलब सबसे छोटे पर्सनल कंप्यूटर, पीसी जिन्हें कहते हैं, तो उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी वो कंपनी, इसलिए उसे कहा गया माइक्रोसॉफ्ट, कि माइक्रो कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करती थी। तो सबसे छोटा कंप्यूटर जो होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप पे, वो कौन सा है, अपना माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रो कंप्यूटर को निम्न में से किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो वो क्या होता है, पीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीसी। फिर दूसरा सवाल आता है कि पीसी से आप क्या समझते हैं, तो पीसी से हम क्या समझते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का मीन्स होता है कि एक यूजर एक कंप्यूटर पर बैठ करके कार्य करता है। व्यक्तिगत जो कंप्यूटर होता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर, जिसपे एक बार में एक यूजर बैठ करके काम कर सकता है, वो क्या कहलाता है, पर्सनल कंप्यूटर। एकल उपयोगकर्ता ये होता है, एकल उपयोगकर्ता का मतलब सिंगल यूजर वर्क करता है इस कंप्यूटर पे एक बार में। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है डॉस या विंडो, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज। तो विंडोज और डिस्क क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहां पे एक बार में एक आदमी एक कंप्यूटर पे काम करता है, वहां पे डॉस या विंडोज हम डालते हैं। और जहां पे मल्टी यूजर एनवायरनमेंट होता है कि एक ही सिस्टम पे एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहां यूनिक्स और लाइनेक्स का यूज किया जाता है। यूनिक्स लाइनेक्स जो होते हैं वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, सिंगल यूजर होते हैं। इनका प्रयोग प्राय घरों में किया जाता है, आकार में सबसे छोटे होते हैं, कीमत में भी सबसे कम होते हैं, और स्पीड सबसे कम होती है। तो इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, घरों में। अगर ये पूछा जाए कि निम्न में से किन कंप्यूटरों का उपयोग घरों में किया जाता है, तो कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर। पीसी किसे कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को। पीसी से फुल फॉर्म क्या होता है, पीसी का, पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को किस दूसरे नाम से जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के नाम से। और किस प्रकार के होते हैं, एकल उपयोगकर्ता होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पीसी अल्टेयर 8800, 8800, और क्या है, सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ कंप्यूटर जो है पहला माइक्रो कंप्यूटर था जो इंडिया ने बनाया था, और वो किस में आता है, माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में क्या होता है, इन्हें मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, इनका दूसरा नाम, अनदर नेम क्या होता है इनका, मिड रेंज कंप्यूटर भी इन्हें कहा जाता है, जिनका प्रयोग एक संगठन द्वारा अपने ब्रांच ऑफिस में सर्वर के रूप में किया जाता है। ब्रांच ऑफिस में इनका यूज किया जाता है मिनी कंप्यूटर का, और हेड ऑफिस जो होती है वहां पे किसका यूज करते हैं, मेन फ्रेम का यूज करते हैं। तो ब्रांच ऑफिस में सर्वर बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। विश्व के प्रथम मिनी कंप्यूटर का नाम PDP-8 था। तो पहला जो मिनी कंप्यूटर था पूरे वर्ल्ड का, उसका नाम था PDP-8। ठीक है, फर्स्ट जो मिनी कंप्यूटर था उसका नाम था PDP-8, जिसे 1965 में DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो ये भी सिंगल यूजर होते हैं, इनमें भी डॉस और विंडो चलती है, किसमें, मिनी कंप्यूटर में। मिनी कंप्यूटर का यूज थोड़ा सा, मिनी कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा पावरफुल होता है, साइज में, कॉस्ट में, स्पीड में, सब में ज़्यादा होता है। तो इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, ब्रांच ऑफिस में सर्वर के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर से साइज में, कॉस्ट में, सब में इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं। मल्टी यूजर का मीन्स होता है कि एक बार में एक सिस्टम पे एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। ठीक है,
ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के बाद अधिक शक्तिशाली होते हैं। इनका प्रयोग एक संगठन द्वारा अपने हेड ऑफिस में सर्वर के रूप में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर लगाए जाते हैं ब्रांच ऑफिस में, और हेड ऑफिस में कौन से कंप्यूटर यूज किए जाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। विशाल व्यावसायिक बैंक, शिक्षण संस्थान, इंश्योरेंस कंपनी, उनके ग्राहकों के डेटा को रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर में मल्टी यूजर कैसे होता है कि एक ही कंप्यूटर पे एक साथ कई लोग कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, सबके मन में ये सवाल आता है, जो लोग कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें ये लगता है कि भाई मल्टी यूजर एक कंप्यूटर पे एक साथ कितने लोग काम कर सकते हैं, कैसे करेंगे? तो होता क्या है कि यहाँ पे एक ही सीपीयू होता है, ठीक है, और मॉनिटर कीबोर्ड माउस, मॉनिटर कीबोर्ड माउस, ऐसे इस तरीके से अटैचमेंट यहाँ पे होता है। अब ये जितने भी कंप्यूटर हैं सबका डेटा कहाँ पे आ रहा है? एक ही जगह पे स्टोर हो रहा है, एक ही सीपीयू से इनका सिस्टम ये चल रहा है। तो इसे कहते हैं मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, कि सीपीयू एक है, कंप्यूटर क्या है, सबके अलग अलग हैं। तो यहाँ कीबोर्ड माउस मॉनिटर है, मॉनिटर कीबोर्ड माउस, मॉनिटर कीबोर्ड माउस, सेपरेट सीपीयू नहीं है, सबका डाटा यहाँ पे आ रहा है और यहीं से एक्सेस किया जा रहा है। तो इसे बोलते हैं मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। जो इसमें अब किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है? यूनिक्स या लाइनेक्स चलता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। जो मल्टी यूजर कंप्यूटर जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। तो हेड ऑफिस में क्या लगता है? ये लगता है, और जो आपकी ब्रांच ऑफिस होती है वहां पे क्या लगता है? मिनी कंप्यूटर यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, मल्टी यूजर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? मेन फ्रेम सिस्टम होता है, जहां पे एक से ज्यादा उपयोगकर्ता एक ही कंप्यूटर पे कार्य करते हैं। तो एक सीपीयू है यहाँ पे, और इसमें यूनिक्स या लाइनेक्स डाल देंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और सिंगल यूजर में क्या डालते हैं? डॉस और विंडोज डालते हैं। तो ये क्या होता है? अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। अब ये जो काम कर रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वर्क स्टेशन। ये जो जुड़े हुए जो कंप्यूटर हैं इनको बोलते हैं वर्क स्टेशन कहा जाता है इनको, ठीक है। ये यूनिवेक जो था फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर था। बहुउपयोगकर्ता कंप्यूटर होते हैं। तो अब पूछा जाए कि सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था यूनिवेक। सबसे फर्स्ट जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो कौन सा था? यूनिवेक था। और PDP-8 जो था वो कौन सा था? वो मिनी कंप्यूटर था। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है यूनिवेक फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था और प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर था ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? थर्ड पोजीशन पे आते हैं, और ये जो कंप्यूटर होते हैं वो मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में यूज किए जाते हैं, जहां पे एक ही कंपनी में कई सारे लोग एक कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आता है सुपर कंप्यूटर। तो देखिए, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, स्पीड इनकी बहुत तेज होती है, साइज जो होता है वो बड़ा होता है, और इनकी कैपेसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। सुपर कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इंजीनियरिंग में या वैज्ञानिक खोज के क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पे स्पेस शटल वगैरह हम भेजते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग कर रहे हैं, हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, मौसम विभाग में जहाँ काम है, रक्षा विभाग में, डिफेंस में कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ बड़े बड़े कामों में वहाँ पे क्या किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब सवाल क्या पूछता है? तो सवाल ये पूछा जाता है कि सबसे पहला विश्व का सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत में अब इस टाइम पे जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर विश्व में कौन सा है, ठीक है ना वो। तो अभी हम बात करें कि भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था और विश्व में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो विश्व की बात करें तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था CDC 6600। कुछ लोग क्या है, क्रे कंपनी को मानते हैं कि क्रे कंपनी जो है वो क्रे जो सिस्टम है वो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे। लेकिन क्रे जो है वो क्या पॉपुलर तो था उस टाइम पे, सबसे ज़्यादा पॉपुलर था सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए, बट लेकिन इससे पहले सबसे पहले जो आया था वो आया था CDC 6600 आया था, ठीक है। कौन सा आया था? CDC 6600 1964 में। कब आया था? 1964 में, जब माउस का आविष्कार हुआ था 1964 में ही डगलस एंजेलबार्ट ने आविष्कार किया था। उस टाइम पे CDC 6600 का आविष्कार किया गया था कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन द्वारा।
CDC का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, जो संस्था है उसने इसका आविष्कार किया, इसलिए इसका नाम दिया गया CDC 6600। कब आया? 1964 में। CDC संस्था जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? USA में है। तो ध्यान रखें, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDC 6600 था। ठीक है। ये क्रे कंपनी में सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं, अमेरिका की कंपनी है क्रे कंपनी। बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे थे क्रे सुपर कंप्यूटर, बट क्या है सबसे पहला कौन सा था? CDC 6600। अब CDC संस्थान की जो है वो स्थापना किसने की थी? सीमूर क्रे ने की थी। ठीक है, ये सीमूर क्रे कंपनी भी इन्हीं के नाम पे बनाएगी। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। सीमूर क्रे जो थे इसके संस्थापक थे CDC के, तो उनके नाम पे ही क्रे कंपनी बनाई गई सुपर कंप्यूटर बनाने की। अब ये पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है किसको? सीमूर क्रे को। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सीमूर क्रे को कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो था विश्व में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। अब बात करते हैं कि इंडिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब आया। तो देखिए इंडिया में 1984 से लेके 1986 तक रेलवे रिजर्वेशन वाला जो सिस्टम है वो इंडियंस द्वारा ही डेवलप किया गया, किसी की भी सहायता नहीं ली गई। आज जो आप ट्रेन में बैठते हो जयपुर से दिल्ली, जयपुर से मुंबई, जयपुर से कोलकाता, तो ये रिजर्वेशन सिस्टम 1984 से 1986 तक भारतीय लोगों द्वारा ही डेवलप किया गया था। भारतीय जो IT के जो लोग थे उन्होंने इसको डेवलप किया था, बिना किसी फॉरेनर की मदद लिए, किसी भी देश की मदद नहीं ली थी। 1984 से लेकर 86 तक डेवलप किया गया था। अब बात करते हैं कि भारत का सुपर कंप्यूटर कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना। तो इसकी एक स्टोरी मैं आपको सुना देता हूं जिससे आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ रहे। परम 8000 इंडिया द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर है, 1991 में बनाया, CDEC पुणे में। ये आपके सामने यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कैसे बना? 1988 में हुआ क्या कि राजीव गांधी जी जब उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि अगर हमारे पास में एक सुपर कंप्यूटर हो तो हमारे किसान भाइयों को ये बेनिफिट मिलेगा कि मौसम विभाग से हमें ये पता लग जाएगा कि कब बारिश आने वाली है, कब तूफान आने वाला है, तो हमें थोड़ा किसान भाइयों को मदद मिलेगी। तो उस टाइम पे अमेरिका में क्रे कंपनी सुपर कंप्यूटर बनाती थी। तो राजीव गांधी जी ने सुपर कंप्यूटर के लिए अमेरिका वालों से कहा कि भाई हमें एक सुपर कंप्यूटर दे दो। तो अमेरिका वालों ने टालम टोल करके ये कह दिया कि हाँ सोचेंगे इस बारे में। तो कुछ दिन बाद जब राजीव गांधी जी दोबारा गए तो फिर कहा कि भाई हमें सुपर कंप्यूटर दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास इस टाइम ऑप्शन नहीं है। तो 1988 में राजीव गांधी जी विजय भटकर नाम के जो हमारे साइंटिस्ट थे IT के, उनकी और उनकी टीम के साथ मीटिंग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूं और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अमेरिका से आपके लिए एक सुपर कंप्यूटर नहीं ला पाया। तो विजय भटकर जी ने फिर ये कहा कि सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुपर कंप्यूटर तो हम लोग ही बना देंगे। तो राजीव गांधी जी ने 3 सवाल किए कि सुपर कंप्यूटर आप बना दोगे? तो उन्होंने कहा कि हम बना देंगे। दूसरा सवाल किया कि कितना बजट आएगा, कितना पैसा लगेगा? तो उन्होंने, विजय भटकर जी ने जवाब दिया कि जितना पैसा आप अमेरिका को दोगे उतने पैसे में तो हम बिल्डिंग भी बना देंगे और सुपर कंप्यूटर भी बना देंगे। तीसरा सवाल किया कि कितना टाइम लगेगा, कि जितना टाइम आप वहां से बनवा के लाओगे उससे पहले ही बना देंगे। तब उसके बाद में विजय भटकर और उनकी टीम ने 1988 में फिर क्या किया, पुणे में एक संस्थान की स्थापना की जिसका नाम था CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ये CDEC संस्थान बहुत माना हुआ संस्थान है जो पुणे में आज भी स्थित है अभी। तो CDEC संस्थान की स्थापना कब हुई? 1988 में। विजय भटकर और उनकी टीम ने इसकी स्थापना की और उन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाने का काम स्टार्ट कर दिया और सरकार द्वारा उनको फंड भी रिलीज कर दिया गया कि आप सुपर कंप्यूटर बनाइए। 1991 में उन्होंने क्या किया, सुपर कंप्यूटर बना लिया। कौन सा? परम 8000। अब क्या, जब उन्होंने लोगों को बताया कि भाई हमने सुपर कंप्यूटर बना लिया, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, नहीं तुम वैसे ही कह रहे हो, सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये नॉर्मल कंप्यूटर है। तो अब बाहर विदेश में क्या था, एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, प्रदर्शनी, कि दुनिया भर के सुपर कंप्यूटर यहाँ पे प्रदर्शित किए जाएंगे। तो इंडिया वाले भी ले जाने लगे। एयरपोर्ट पे जाके उनको रोक दिया कि आप टेक्नोलॉजी को बाहर नहीं ले जा सकते हो। तो उन्होंने उसको खोल करके कई बैगों में भर के सामान को लेके गए और एरोप्लेन द्वारा जब वहां पहुंचे रात में 2 बजे वहां जाके उसको बैगों को खोला, फिर वापस से उसको कस कसा के और सुबह एग्जीबिशन में रख दिया। तो पहली बार जब इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था परम 8000 प्रदर्शनी में जब रखा गया, तो फर्स्ट टाइम पे ही वर्ल्ड का दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित हुआ। तो इंडिया वालों का काम या तो करते नहीं है, और करते हैं तो ऐसा करते हैं कि पूरा संसार देखे। तो पहली बार में बनाया गया सुपर कंप्यूटर
विश्व का दूसरे नंबर का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित हुआ, तो वहां से फोन करके ये कहा गया कि भाई इंडिया में नगाड़े बजवा दो और लड्डू बंटवा दो, भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बना लिया है। तो तब जाके हमें अपना पहला सुपर कंप्यूटर हमें मिला, परम 8000। अब देखिए हम लोग क्या अपनी संस्कृति पे भी विश्वास करते हैं, हिंदुस्तानी है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, परम रखा गया। परम का मीनिंग होता है श्रेष्ठ, संस्कृत भाषा में परम का मीनिंग होता है श्रेष्ठ, और अगर इंग्लिश में बात करें तो परम का मीन्स होता है पैरेलल मशीन, समानांतर रूप से काम करे, तो दोनों ही अर्थ इसके निकलते हैं। तो इस तरह से ये सुपर कंप्यूटर हमें मिला। तो पहला सुपर कंप्यूटर हमारा कौन सा था, परम 8000। उसके बाद से सब जितने भी बने वो परम 10000, परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बने। तो पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का था परम 8000, 1991 में वो आया, और सीडेक संस्थान में इसको बनाया गया। सीडेक संस्थान कहाँ पे है, पुणे में है। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछ सकता है, सीडेक का फुल फॉर्म पूछ सकता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ये पूछ सकता है। या फिर पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000, कब बना, 1991 में बना, किसने बनाया, विजय भटकर और उनकी टीम ने बनाया। ठीक है, तो पहला विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर सीडीसी 6600 1964 में बना, सीडीसी कॉर्पोरेशन, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन अमेरिका में। ठीक है, और इंडिया में कहाँ बना, सीडेक पुणे में, क्या नाम था, परम 8000, 1991। अब देखिए वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की हम बात करें तो पहले क्या था, समिट था। पहले कौन सा था, समिट अमेरिका का, उससे पहले चाइना का था। अब जो वर्तमान में चल रहा है वो है फुगाकू, जापान का जो फुगाकू कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, वो सबसे तेज है। ठीक है, ये ध्यान रखें, जापान, चीन और अमेरिका, इन तीनों में हमेशा क्या होता है, कंपटीशन चलता रहता है सुपर कंप्यूटर के मामले में। तो पहले चाइना का था, उसके बाद समिट आया किसका, अमेरिका का, उसके बाद में फिर क्या है, फुगाकू जापान का। तो जापान का फुगाकू जो है विश्व में इस समय वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इंडिया की बात करें तो पहले क्या था, परम, इसमें था इंडिया में क्या था, मिहिर और प्रत्युष जो थे, प्रत्युष सूर्य के नाम पे रखा गया, प्रत्युष और मिहिर। अब जो सबसे तेज है वो है परम सिद्धि, जिसमें क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज किया जा रहा है। नवंबर 2020 में इसको लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका, परम सिद्धि, और एआई पे इस पे जोर दिया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें डेवलप की जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखें कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था सीडीसी 6600, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन अमेरिका में बनाया गया, और इसकी स्थापना किसने की, संस्थापक सीमूर क्रे, जिनको सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, 1991 में, कहाँ पे, सीडेक में, पुणे में। ठीक है, और कब स्थापना हुई सीडेक की, 1988 में। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करें तो फुगाकू जापान, और इंडिया का सबसे तेज है परम सिद्धि। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं ये हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, आप ये ना सोचें कि यहाँ पे 8000 नहीं दिया गया है तो यहाँ पे 8000 दे या नहीं दे, कौन सा आएगा, परम आएगा। सागा ये नहीं है, एका नहीं है, क्रे नहीं है, कौन सा है, परम है। ठीक है, परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर यहाँ पे हमारे चलते थे। तो पहला कौन सा था, परम 8000 था। नेक्स्ट इसके बाद में ये जो वर्ड यूज किए हैं टेक्निकल टर्म, उनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कि कौन कौन से किसका क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीडेक संस्थान जो पुणे में स्थित है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें पहला भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बना था परम 8000। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, पुणे में। सवाल कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, सीडेक संस्थान स्थित है पुणे में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, जयपुर में। तो कहाँ पे होता है, पुणे में स्थित है। ठीक है, पुणे में, मुंबई में, कोलकाता में, जयपुर में। तो कहाँ पे है, पुणे में स्थित है। सीडेक संस्थान की स्थापना हुई 1988 में। सीडेक संस्थान का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसके बाद आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। देखिए इंटेल कंपनी जिसके आप देखते हो प्रोसेसर वगैरह आते हैं, तो इंटेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटेल कंपनी के आपने सुने होंगे माइक्रो प्रोसेसर वगैरह ये आते हैं, तो इंटेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसका हेडक्वार्टर जो है सांता क्लारा में है, कहाँ पे, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है।
ठीक है, कैलिफोर्निया को क्या कहा जाता है, वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली। इंडिया की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु को। ठीक है, पहले बेंगलोर था, अब क्या है, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और विश्व की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, कैलिफोर्निया को। सीडीसी जो संस्थान थी, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, जिसके फाउंडर कौन थे, सीमूर क्रे। तो सीडीसी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। और उसके संस्थापक कौन थे सीडीसी के, सीमूर क्रे। अगर ये पूछा जाए कि सीडीसी के संस्थापक कौन थे, तो सीमूर क्रे। और सीमूर क्रे को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, सीमूर क्रे को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद में IITM जो होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जिन्होंने प्रत्युष जो सुपर कंप्यूटर है उसको डेवलप किया है, तो वो क्या है, IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनकी फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो है वो है ENIAC। तो देखिए ENIAC जो था वो क्या था, पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है अपना, ENIAC है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। दूसरा है यूनिवैक। यूनिवैक क्या है, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है। पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, यूनिवैक था। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ENIAC। एडवेक और एडसेक, इन चारों में से, पांचों में से कहीं ना कहीं आपसे फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल हैं और सही से इनकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। तो देखिए पहले ENIAC की फुल फॉर्म की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। दूसरा है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती हैं एग्जाम में, कई बार पूछी गई हैं। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। निम्न में से फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है, तो कौन सा है, यूनिवैक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो कौन सा है, ENIAC है। ठीक है, एडवेक जो है, ये सारे के सारे क्या है, फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। एडवेक का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसको कहा जाता है, एडवेक का इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसेक जो होता है उसको क्या है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कंप्यूटर की जगह क्या होता है, कैलकुलेटर होता है। एडसेक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये तो इसके कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक कहा जाता है, एडसेक को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये कहा जाता है। अब इसके बाद में क्या आता है, टर्मिनल। और ये दो वर्ड आते हैं कि टर्मिनल किसे कहा जाता है और वर्क स्टेशन किसे कहा जाता है। एक नेटवर्क के अंतर्गत इनपुट तथा आउटपुट से संबंधित कार्य करने वाली डिवाइस को टर्मिनल कहा जाता है। नेटवर्क का मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई नेटवर्क है आपका, नेटवर्क मीन्स कहीं पे भी कंप्यूटर आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब इनपुट, एक प्रिंटर यहाँ पे हमने जोड़ दिया, मान लीजिए इस नेटवर्क में एक प्रिंटर जुड़ रहा है, यहाँ पे कोई कीबोर्ड जुड़ रहा है। ठीक है, ये तो इनपुट आउटपुट से संबंधित कार्य करने वाली डिवाइस जो होती है उसको टर्मिनल कहा जाता है। जहां से इनपुट दे रहे हैं किसी नेटवर्क में या आउटपुट ले रहे हैं तो वो क्या होता है, टर्मिनल कहा जाता है। जहां से इनपुट दे रहे हैं या आउटपुट दे रहे हैं किसी नेटवर्क में तो उसको कहते हैं टर्मिनल। और वर्क स्टेशन किसे कहते हैं, एक ऐसा कंप्यूटर जो सर्वर के रूप में काम करता है। किसी नेटवर्क में अगर सर्वर के रूप में काम करता है तो उसे क्या कहते हैं, वर्क स्टेशन कहते हैं। एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है जिसका प्रयोग लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत सर्वर के रूप में अगर कोई काम करता है तो उसे क्या कहते हैं, वर्क स्टेशन कहते हैं। ठीक है, वर्क स्टेशन का मीन्स ऐसा कंप्यूटर, सिंगल यूजर कंप्यूटर जो सर्वर के रूप में काम कर रहा है वो क्या होता है, वर्क स्टेशन होता है। और किसी नेटवर्क में इनपुट आउटपुट से संबंधित काम करने वाली डिवाइस जो भी यंत्र है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है टर्मिनल कहा जाता है। ठीक है, नेटवर्क में इनपुट आउटपुट से संबंधित कार्य करने वाली डिवाइस को टर्मिनल कहते हैं। और ऐसा सिंगल यूजर कंप्यूटर जो सर्वर के रूप में काम कर रहा है उसे बोला जाता है वर्क स्टेशन। ठीक है, अब देखिए सुपर कंप्यूटर की हमने बात की तो अभी IIT जोधपुर में एक सुपर कंप्यूटर लगाया गया जिसका नाम है DGX2।
ठीक है, क्या नाम है इसका, DGX-2। और किसने लगाया है, अमेरिकन सुपर कंप्यूटर निर्माण करने वाली एक कंपनी है, एनवीडिया कंपनी है। उस एनवीडिया कंपनी के सहयोग से IIT जोधपुर में DGX-2 नाम का एक सुपर कंप्यूटर लगाया गया है, जिससे वहां के छात्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर रिसर्च कर रहे हैं उनको क्या है, अपने रिसर्च में उनको हेल्प मिल सके, तो उसके लिए लगाया गया है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि अभी हाल IIT जोधपुर में अमेरिकन सुपर कंप्यूटर निर्माता कंपनी एनवीडिया के सहयोग से कौन सा सुपर कंप्यूटर लगाया गया है, तो वो कौन सा है, DGX-2 है। ठीक है, कौन सा है, DGX-2। एनवीडिया क्या कंपनी बनाती है, क्या बनाती है, गाड़ी के पहिए बनाती है, सुपर कंप्यूटर बनाती है, माइक बनाती है, कंप्यूटर बनाती है, तो क्या आएगा, सुपर कंप्यूटर निर्माण करने वाली कंपनी है। राजस्थान के किस शहर में अमेरिकन सुपर कंप्यूटर निर्माण कंपनी ने अभी DGX-2 नाम का सुपर कंप्यूटर प्रदान किया है, तो कौन सा है, जोधपुर शहर में, IIT जोधपुर में। ठीक है, किस काम के लिए दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वहां के छात्र जो रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च में उनको हेल्प मिल सके इसलिए। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, DGX-2 नाम है इसका। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आज हमने पढ़ा माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है। इसके अलावा एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं। सुपर कंप्यूटर इंडिया का था पहला परम 8000 1991 में आया था, विजय भटकर और उनकी टीम ने बनाया। कहाँ बनाया, सीडेक संस्थान में बनाया। सीडेक संस्थान की स्थापना कब हुई, 1988 में हुई। ठीक है, ये ध्यान रखना। सीडेक का फुल फॉर्म क्या है, कहाँ पे स्थित है, पुणे में स्थित है। वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 1964 में आया। सीमूर क्रे ने इस संस्थान की स्थापना की थी, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन की, तो कब आया, 1964 में। CDC 6600 पहला सुपर कंप्यूटर संसार का। वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, जापान का फुगाकू है। भारत का बात करें तो परम सिद्धि है, नवंबर 2020 में आया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इसमें ध्यान रखनी है। आगे अगले सेशन में, इससे अगली क्लास में हम सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।